नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। सबसे पहले बुलेटिन में बात सुर्खियों की। आईसीएमआर एनसीआईडी ने दोषपूर्ण कोरोना जांच किट बंगाल लैब से वापस ली। तृणमूल नेताओं ने केंद्रीय दलों के पश्चिम बंगाल दौरे पर सवाल उठाए। राजस्थान ने त्वरित जांच किट से परीक्षण रोके। लॉकडाउन में फंसे लोगों पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ केंद्र का दोहरा मापदंड। बघेल ने लगाया आरोप। राष्ट्रपति भवन परिसर के 115 परिवार स्वतः पृथकतावास पर गए। दिल्ली में मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच कराएगी केजरीवाल सरकार। न्यायालय ने कोरोना बाद संक्रमण की मुफ्त जांच और इलाज की याचिका खारिज की। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क पर आज हम आपके साथ खबरों की लेकर खबर हाजिर हैं, ताकि आप न रहें खबरों से बेखबर। राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान ने पश्चिम बंगाल की कुछ सरकारी जांच प्रयोगशालाओं से दोषपूर्ण कोविड-19 जांच किट की खेप वापस ले ली है। चिकित्सकीय इकाई की एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि दोषपूर्ण किट को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की नोडल एजेंसी NICED द्वारा एक पखवाड़े पहले आपूर्ति कोविड-19 जांच किट परोक्ष तौर पर दोषपूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनिर्णायक जांच परिणाम आते थे, जिससे जांच बार बार करनी पड़ती थी और इससे डायग्नोसिस में देरी होती थी। ICMR NICED प्राधिकारियों ने कहा कि यह संभव हो सकता है क्योंकि किट को मानकीकृत नहीं किया गया है और वह इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि इन किट को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मंजूरी प्राप्त थी, लेकिन यह पता चला कि ये किट 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर रखे जाने पर त्रुटिपूर्ण परिणाम दिखाती है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 330 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अब तक 12 मौतें हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों के पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस प्रभावित जिलों के दौरे को एडवेंचर टूरिज्म करार देते हुए पूछा कि ये दल उन राज्यों में आकलन के लिए क्यों नहीं गए जहां कोविड-19 के मामले और प्रभावित इलाके अधिक हैं। डिजिटल मंच पर एक संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दल के वहां पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद इसकी जानकारी दी गई, जो कि अस्वीकार्य है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय दलों को खास तौर पर दौरा करने, स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने और बंगाल में जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने से रोका गया है और यह पश्चिम बंगाल में केंद्रीय दल के काम में बाधा डालना, लॉकडाउन लागू करने में बाधा डालने के बराबर है। वहीं जांच परिणाम सही नहीं पाए जाने के कारण राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित जांच किट का इस्तेमाल मंगलवार को रोक दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इन किट से परीक्षणों के परिणाम के बारे में एक रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भेजी गई है। मंत्री के अनुसार इस किट से केवल 5% सही या वैध परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा, पहले ही संक्रमित पाए गए 168 मामलों में इस किट से परीक्षण किया गया, लेकिन इसका परिणाम केवल 5.4% ही सही आ रहा है और जब परिणाम सही नहीं है तो इसका प्रयोग का कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्र छात्राओं को उनके घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग करते हुए मंगलवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में राज्य सरकारों के साथ दलगत आधार पर दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले रहे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा बस भेजकर वापस लाने का हवाला
हवाला देते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को अपने लोगों को वापस लाने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी के एक रिश्तेदार के जांच के दौरान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद परिसर में रहने वाले 115 परिवार एहतियात के तौर पर स्वतः पृथकतावास पर चले गए हैं। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आज की तिथि तक राष्ट्रपति सचिवालय का कोई कर्मचारी कोविड-19 जांच में पॉजिटिव नहीं पाया गया और स्थानीय प्रशासन के साथ सचिवालय सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी जरूरी एहतियाती उपाय कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार मीडिया कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच कराएगी। मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाए जाने तक केंद्र और राज्य सरकारों को इस संक्रमण से प्रभावित लोगों की मुफ्त जांच और इलाज करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इस बारे में सोचना सरकार का काम है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज की। पीठ ने कहा यह निर्णय करना सरकार का काम है कि किसे मुफ्त उपचार दिया जाए। हमारे पास तो इसके लिए कोई कोष नहीं है। पीठ ने साथ ही यह टिप्पणी भी की इसे प्रचार का जनहित मामला नहीं बनाया जाए। प्रयागराज जिले के पुलिस ने सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद सहित 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 16 विदेशी जमाती भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक वर्जेश कुमार श्रीवास्तव ने आज बताया कि विदेशी जमातियों में शामिल 7 इंडोनेशियाई नागरिकों को प्रोफेसर शाहिद ने अब्दुल्ला मस्जिद में ठहरने की सिफारिश की थी और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी को विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने, षड्यंत्र में शामिल होने और मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिवकुटी पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर थाने में रखा है, जबकि अन्य लोगों को पृथकतावास केंद्र में रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर डटे डॉक्टरों, नर्सों सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस का उल्लेख इतिहास में बलिदान और सेवा की महागाथा के रूप में किया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, अपने और परिवार जन के लिए गंभीर जोखिम उठाते हुए कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में देश की सेवा करने वाले सभी देशवासियों के लिए मैं विशेष आभार और सम्मान व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोविड-19 पर विजय पाने में सभी का सतत योगदान बना रहेगा। श्रीलंका में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण संसदीय चुनाव 2 माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। देश में चुनाव अब 20 जून को होंगे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने निर्धारित समय से 6 माह पूर्व 2 मार्च को संसद भंग कर दी थी और 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने की बात कही थी। सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी हुआ जिसमें चुनाव 20 जून को कराने की घोषणा की गई। इस आदेश में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के 3 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। चुनाव स्थगित करने का फैसला स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति राजपक्षे को पत्र लिखकर कहा है कि वह चुनाव स्थगित होने के कारण पैदा होने वाले संभावित संवैधानिक गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय का रुख करेगा। अपने नवजात शिशु से मिलने को बेताब एक शोध छात्र बेंगलुरु में मिले नौकरी के प्रस्ताव को लेकर चिंतित। स्नातक कर चुका एक व्यक्ति और कार्यालय के काम से 4 दिन के लिए जापान आने के बाद यहां फंसी गर्भवती महिला समेत कम से कम 220 ऐसे भारतीय हैं जो जापान से अपने देश लौटने को बेताब हैं। 92 आश्रितों समेत 220 भारतीयों के एक समूह ने टोक्यो में भारतीय दूतावास से संपर्क कर अनुरोध किया है कि उन्हें भारत
लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 मार्च की घोषणा के बाद से भारत में लॉकडाउन लागू है। इन भारतीयों ने एक पत्र में भरोसा दिलाया कि वे वापस भारत लाए जाने पर स्वयं को पृथकतावास में रखेंगे और प्राधिकारियों से पूरा सहयोग करेंगे। जापान में लागू आंशिक बंद भी उनकी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि वे संक्रमित होने के लगातार भय में जी रहे हैं। और अब खबरें अर्थ जगत की। कोरोना वायरस के संकट के चलते दुनिया में अब कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। सोमवार को अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत जीरो से भी नीचे लुढ़कते हुए $40 प्रति बैरल पर पहुंच गए। यह पहला मौका है जब कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सऊदी अरब से लेकर रूस और अमेरिका तक की ओर से कच्चे तेल के लगातार उत्पादन और मांग में कमी के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। हालात यह है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का कोई खरीदार ही नहीं है। हम आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब कच्चे तेल की कीमत जीरो के लेवल पर पहुंच गई है। और अब वक्त है आपको लॉकडाउन में वायरल हुई सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाने की। कोरोना वायरस इस जानलेवा बीमारी ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रखा है। ऐसे में लोग घरों में लॉकडाउन हैं, लेकिन जो बाहर निकल रहे हैं वह खूबसूरती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ धोकर इस वायरस को फैलाने से रोका जा सकता है। यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इंटरनेट पर सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल पेश करती एक बेहतरीन तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि फोटो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे बुलेटिन में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।